व्हाट इज ड्यूटी। एक बार एक सन्यासी था जो जंगल के बीचों बीच रहता था। वो अपना पूरा दिन ध्यान लगाने में और योग करने में बिताता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक से सूखी पत्तियां उसके ऊपर गिरने लगी। उसने ऊपर देखा, पेड़ पर एक कौवा और सारस यानी कि क्रेन बैठे लड़ रहे थे। वो हर जगह सूखी पत्तियां फैला रहे थे। उस सन्यासी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ पर पत्ते फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने गुस्से से उन दोनों को देखा। उस सन्यासी की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि वो सारस और कौवा जलकर राख हो गए थे। वो अपनी शक्ति देखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसके जंगल छोड़ने का वक्त आया। वो शहर में भिक्षा मांगने चला गया। उसने एक दरवाजा खटखटाया और कहा, मां, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। उस औरत ने कहा, बेटा 1 मिनट रुको। उस सन्यासी ने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इंतजार करने को कहा। इसे पता नहीं है मेरे पास कितनी शक्ति है। सन्यासी ने इस बात को अपने मन में कहा था। तभी उस औरत ने उस सन्यासी से कहा, खुद के ऊपर इतना घमंड मत करो। मैं वो कौवा या सारस नहीं हूं। उस सन्यासी ने कुछ देर और इंतजार किया। जब वो औरत बाहर आई तो उसने पूछा, मां, आपको उस जंगल में रहने वाले कौवे और सारस के बारे में कैसे पता चला। उसने जवाब दिया, बेटा, तुम जो योग साधना करते हो, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक सीधी सादी हाउसवाइफ हूं। मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूं। उसने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी हर ड्यूटी को ठीक से करने की कोशिश की है। जब वो छोटी थी तब उसने अपने माता पिता की सेवा की। जब शादी हुई तो अपने पति की सेवा की। उसके लिए तो यही योग था। इन्हीं चीजों से उसे ज्ञान मिला था। इसीलिए वो सन्यासी के मन की बात पढ़ पाई। वो जानती थी कि सन्यासी ने जंगल में क्या किया था। उसने सन्यासी को अगले शहर में जाने के लिए कहा। वहां एक कसाई यानी कि बुचर था, जिससे सन्यासी बहुत कुछ सीख सकता था। सन्यासी ने सोचा कि वो कसाई मुझे क्या सिखा सकता है। फिर भी वो उस शहर की ओर चला गया। वो वहां के मार्केट में पहुंचा। वहां उसे एक मोटा कसाई दिखाई दिया। वो मांस को काट कर अपने कस्टमर को दे रहा था। सन्यासी ने सोचा, हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं कसाई से बात करने जा रहा हूं। वो तो पक्का एक शैतान का अवतार होगा। जब कसाई ने सन्यासी को वहां खड़ा देखा तो पूछा, क्या आप वही हैं जिसे उस औरत ने भेजा है। प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे अपने कस्टमर का पहले ध्यान रखना है। जब कसाई का काम पूरा हो गया तो उसने पैसे उठाए और सन्यासी को अपने पीछे आने के लिए कहा। वो कसाई के घर पहुंचे। कसाई ने फिर उसे इंतजार करने के लिए कहा। घर पर कसाई ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की। उन्हें नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनके लिए खाना बनाया और फिर उन्हें खिलाया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन्हें जरा भी तकलीफ ना हो। उसके बाद उसने सन्यासी से बात की। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सन्यासी ने कसाई से भगवान और आत्मा के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसने जवाब महाभारत के व्याध गीता से दिया। सन्यासी को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कसाई बहुत ज्ञानी था। वो बहुत बुद्धिमान था। सन्यासी ने पूछा, आप इस शरीर में क्यों हैं। आपके पास इतना अपार ज्ञान है, फिर भी आप इतना गंदा काम करते हैं। कसाई ने कहा, सच तो यह है कि कोई भी काम गंदा, छोटा या बुरा नहीं होता। मैं इसी परिस्थिति में पैदा हुआ हूं। मैं जब बच्चा था तब बहुत जल्दी कसाई का काम सीख गया था। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा कर पाऊं। कसाई अपने घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता था। वो सन्यासी नहीं था, न उसने दुनिया छोड़कर जंगल में योग साधना की थी। फिर भी कसाई को अपनी ड्यूटी का पूरा एहसास था और उसे पूरा करने के लिए उससे जो हो सकता था वो करता था। इससे हमें यह सबक सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम को पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बस अपना काम करते रहिए। किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। उस काम को करने से मिलने वाले फल के बारे में मत सोचिए। मुश्किलों के बारे में या उसके रिजल्ट के बारे में भी मत सोचिए। कहानी में उस औरत ने और कसाई ने अपने कर्म को पूरे दिल से निभाया और इसी से उन्हें ज्ञान मिला। जो वर्कर अपने काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है, जिसे फल से ज्यादा लगाव होता है, वो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा ही शिकायत करता रहता है।
वो कभी खुश नहीं होता क्योंकि उसे तो बस एक पहचान की तलाश रहती है। लेकिन जिन्हें रिजल्ट से लगाव नहीं होता, उनके लिए उनका काम ही खुशी का कारण बन जाता है। अपने दिए गए ड्यूटी को वो खुशी खुशी स्वीकार करता है और उसे पूरे दिल से निभाता है। वो शांति और सुकून से जीता है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को गले लगाया और पूरी तरह निभाया। अगले लेक्चर की हेडिंग है